shariatkhuda.org दमीमा 7D सवाल व जवाब कन्वारियाँ, बेवा औरतें और तलाक याफ्ता औरतें। खुदा की तारीफ के मुताबिक शादी क्या है? इब्तिदा से ही सहीफ़े ज़ाहिर करते हैं कि शादी की तारीफ तकरीबात, अहद या इंसानी इदारों से नहीं होती, बल्कि इस लम्हे से जब एक औरत ख़्वाह वो कन्वारी हो या बेवा एक मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करती है। ये पहला जिनसी अमल ही वो है जिसे खुदा खुद दो रूहों का एक जिस्म बनने का इत्तेहाद समझता है। बाइबल मुसलसल दिखाती है कि सिर्फ इस जिनसी बंधन के ज़रिए ही औरत मर्द के साथ जुड़ती है और वो इसकी मौत तक इसके साथ बंधी रहती है। इस बुनियाद पर जो सहीफ़ों से वाज़ेह है, हम कन्वारियों, बेवाओं और तलाक याफ्ता औरतों के बारे में आम सवालात का जायज़ा लेके हैं और मुआशरती दबाव की वजह से मुतारफ़ करदा तहरीफ़ात को बेनकाब करते हैं। यहाँ हमने शादी, ज़िना और तलाक के बारे में बाइबल की हकीकी तालीम से मुतल्लिक चंद आम सवालात जमा किए हैं। हमारा हदफ ये है कि सहीफ़े की बुनियाद पर उन गलत ताबीरात की वजाहत की जाए जो वक्त के साथ फैलती रहे और अक्सर खुदा के अहकाम के सरीह खिलाफ गईं। तमाम जवाबात उस बाइबली नुक्ता नज़र पर मबनी हैं जो अहद अतीक और अहद जदीद के माबैन हम आहंगी को महफूज रखता है। सवाल, राहब के बारे में क्या? वो तो फाहिशा थी, फिर भी उसने शादी की और यसू की नस्ल में शामिल है। शहर की हर चीज़ को उन्होंने तलवार की धार से यकसर तबाह कर दिया। मर्दों और औरतों, जवान और बूढ़ों, नीज़ बैलों, भेड़ों और गद्दों को भी। यशुआ 6:21। जब राहाब बनी इसराइल में शामिल हुई तो वो बेवा थी। यशुआ हरगिज़ किसी यहूदी को किसी गैर कौम औरत से जो कन्वारी ना हो निकाह की इजाज़त ना देता जब तक वो ईमान ना ला चुकी हो और बेवा ना होती। तभी वो शरीयत खुदा के मुताबिक किसी दूसरे मर्द के साथ जुड़ने की आज़ाद होती। सवाल, क्या यसूआ हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने नहीं आए थे? हाँ, जब जान तौबा करती है और यसूआ की तरफ रुजू करती है तो तकरीबन तमाम गुनाह बशमूल ज़ना मुआफ़ हो जाते हैं। लेकिन माफ़ी के बाद लाजिम है कि आदमी उस ज़नाकाराना ताल्लुक़ को छोड़ दे जिसमें वो है। ये असूल हर गुनाह पर लागू होता है। चोर चोरी छोड़ दे, झूठा झूठ छोड़ दे, काफिर कुफ्र ज़ुबान छोड़ दे वग़ैरह। इसी तरह ज़नाकार अपने ज़नाकाराना ताल्लुक़ में रहकर ये तवक्को नहीं रख सकता कि ज़ना का गुनाह गोया बाकी न रहा। जब तक औरत का पहला शौहर ज़िंदा है उसकी रूह इसी से जुड़ी है। जब शौहर मर जाता है तो उसकी रूह खुदा की तरफ लौटती है, वाज़ 12:7। और तभी औरत की रूह किसी दूसरे मर्द की रूह से जुड़ने के लिए आज़ाद होती है अगर वो चाहे। रोमियो 7:3। खुदा पेशगी गुनाहों को मुआफ़ नहीं करता, सिर्फ उन्हें जो बिलफ़ैल सरज़द हो चुके हों। अगर कोई शख्स कलीसिया में खुदा से माफ़ी मांगे, माफ़ हो जाए और उसी रात ऐसे शख्स के साथ हम बिस्तर हो जो खुदा के नज़दीक उसका ज़ौज ना हो तो उसने फिर से ज़ना किया। सवाल, क्या बाइबल ये नहीं कहती कि जिसने ईमान लाया उसके लिए देखो सब चीज़ें नई हो गईं? क्या इसका मतलब है कि मैं सिफर से शुरू कर सकता या सकती हूँ? नहीं। जिन मकामात पर तब्दील शुदा शख्स की नई ज़िंदगी का ज़िक्र है वहाँ ये बयान किया गया है कि गुनाहों की माफ़ी के बाद खुदा उनसे कैसी ज़िंदगी की तवक्को रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी साबिका गलतियों के नताइज मिटा दिए गए हैं। हाँ, रसूल पौलुस ने 2 करंथियों 5:17 में लिखा, बस अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब चीज़ें नई हो गईं। और ये बात उन्होंने 2 आयत पहले आयत 15 की बात का खुलासा करते हुए कही, और वो सब के लिए मरा ताकि जो जिंदा हैं वो अब अपनी खातिर न जिए बल्कि उसके वास्ते जो उनके लिए मरा और जी उठा। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं इस ख्याल से कि खुदा औरत को इजाज़त देता है कि वो अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी सिफर से शुरू करे, जैसा कि बहुत से दुनियादार पेशवा सिखाते हैं। सवाल, क्या बाइबल ये नहीं कहती कि खुदा जहालत के ज़मानों को नज़रअंदाज करता है? जहालत के ज़माने, आमाल 17।
23 की ताबीर पौलुस ने यूनान से गुजरते वक्त उन बुत परस्त लोगों के लिए इस्तेमाल की थी जिन्होंने कभी ना खुदाए इस्राएल के बारे में सुना था, ना बाइबल के बारे में, ना यसूआ के बारे में। इस मतन को पढ़ने वालों में से कोई भी अपनी तब्दीली से पहले इन चीज़ों से बेखबरी ना था। मज़ीद ये कि ये इबारत तौबा और गुनाहों की माफ़ी से मुतल्लिक है। कलाम कहीं इशारा भी नहीं देता कि ज़िना के गुनाह की माफ़ी नहीं। मसला ये है कि बहुत से लोग सिर्फ पहले से किए हुए ज़िना की माफ़ी नहीं चाहते, वो ज़िनाकाराना ताल्लुक़ में रहना भी चाहते हैं, और खुदा न मर्द के लिए और न औरत के लिए इसको कबूल करता है। सवाल: मर्दों के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा जाता? क्या मर्द ज़िना नहीं करते? हाँ, मर्द भी ज़िना करते हैं, और बाइबली ज़माने में सज़ा दोनों के लिए एक थी। ताहम खुदा मर्द व ज़न के ज़िना के वक़ूअ को मुख्तलिफ तरह समझता है। मर्द की कन्वारगी और इज़्दिवाजी इत्तेहाद के माबैन कोई रब्त नहीं। ये औरत है, मर्द नहीं, जो तय करती है कि कोई ताल्लुक़ ज़िना है या नहीं। बाइबल के मुताबिक मर्द ख़्वाह शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हर उस वक्त ज़िना करता है जब वो ऐसी औरत से कुर्बत करे जो ना कन्वारी हो ना बेवा। मिसाल के तौर पर, अगर एक 25 साला कन्वारा मर्द एक 23 साला औरत से हम बिस्तर हो जो कन्वारी नहीं, तो वो मर्द ज़िना करता है, क्योंकि खुदा के नज़दीक वो औरत किसी और मर्द की बीवी है। मत्ती 5:32, रोमियो 7:3, लावियो 20:10, इस्तिस्ना 22 से 24। सवाल: तो तलाक याफ्ता या जुदाशुदा औरत जब तक उसका साबिका शौहर जिंदा है शादी नहीं कर सकती, मगर मर्द को अपनी साबिका बीवी की वफ़ात का इंतज़ार नहीं करना पड़ता? नहीं, इसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। शरीयत खुदा के मुताबिक जो मर्द बाइबली बुनियाद देखिए मत्ती 5:32 पर अपनी बीवी से जुदा हो, वो किसी किन्वारी या बेवा से निकाह कर सकता है। अलबत्ता हकीकत ये है कि आज तकरीबन हर मामले में मर्द अपनी बीवी से जुदा होकर किसी तलाक याफ्ता या जुदाशुदा औरत से शादी करता है, और यूं वो ज़िना में पड़ता है, क्योंकि खुदा के नज़दीक उसकी नई बीवी किसी और मर्द की बीवी है। सवाल: चूँकि मर्द कन्वारियों या बेवाहों से निकाह करे तो ज़िना नहीं होता, क्या इसका मतलब है कि खुदा आज ताअद्दुद अज़वाज को कबूल करता है? नहीं, हमारे दौर में इंजील यसूआ और बाप की शरीयत के ज़्यादा सख्त इतलाक़ के सबब ताअद्दुद अज़वाज की इजाज़त नहीं। शरीयत का लफ्ज़ी हुक्म जो तख्लीक से दिया गया, तोगरम्मा तू नौमू इज़, ये कायम करता है कि औरत की रूह सिर्फ़ एक मर्द से बंधी है, लेकिन ये नहीं कि मर्द की रूह सिर्फ़ एक औरत से बंधी है। इसीलिए सहीफ़े में ज़िना हमेशा औरत के शौहर के ख़िलाफ़ गुनाह के तौर पर ज़ाहिर होता है। यही वजह है कि खुदा ने कभी ये नहीं कहा कि आबा और बादशाह ज़ानी थे, क्योंकि उनकी बीवियाँ निकाह के वक्त कन्वारियाँ या बीवाएँ थीं। ताहम मसीह के आने के साथ हमें शरीयत की रूह डुबनेव मातु नौमों की पूरी समझ मिली। यसूआ जो आसमान से आने वाले वाहिद नातक है, यूहन्ना 3:13, यूहन्ना 12:48 से 50, मत्ती 17:5 ने सिखाया कि खुदा के तमाम अहकाम मोहब्बत और मखलूक की भलाई पर मबनी है। शरीयत का हर्फ उसकी सूरत है, शरीयत की रूह उसका जौहर। ज़िना के मामले में अगरचे शरीयत के हर्फ में ये मना नहीं कि मर्द एक से ज़ायद औरतों के साथ हो, बशर्ती कि वो कन्वारियाँ या बेवाएँ हों, शरीयत की रूह ऐसी रविश की इजाज़त नहीं देती। क्यों? क्योंकि आज ये तर्ज़ अमल सब के लिए अज़ियत और इंतशार का बायस बनता है, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना दूसरा बड़ा हुक्म है। लावियो 19:18, मत्ती 22:39। बाइबली ज़मानों में ये सकाफ़ती तौर पर राइज और मुतवक्के था, हमारे अहद में हर एतबार से नाकाबिल कबूल है। सवाल: और अगर जुदाशुदा मियाँ बीवी दोबारा सुलह करके शादी बहाल करना चाहें तो क्या ये दुरुस्त है? हाँ, मियाँ बीवी मंदरजा झेल शराइत के साथ सुलह कर सकते हैं। शोहर बिलफेल बीवी का पहला मर्द हो, वरना निकाह तो अलहदगी से पहले भी मोतबर ना था।
عورت نے علیحدگی کے عرصے میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ قربت نہ کی ہو۔ استثناء 24:1-4 یرمیہ 3:1۔ یہ جوابات اس امر کی تقویت کرتے ہیں کہ شادی اور زنا کے بارے میں بائبلی تعلیم ابتدا سے انتہا تک یکساں اور ہم آہنگ ہے۔ جو کچھ خدا نے مقرر کیا ہے اس کی وفاداری سے پیروی کر کے ہم عقیدتی بگاڑ سے بچتے اور اس اتحاد کی حرمت کو برقرار رکھتے ہیں جو اس نے قائم کیا۔ یہ سلسلہ اور شریعت خدا پر بہت سے دیگر مطالعے اس ویب سائٹ پر مل سکتے ہیں۔ shariatkhuda.org